हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मा है। मैं सुबह 6 बजे का जाग रहा हूँ और इस टाइम शाम के 6 हो रहे हैं, लेकिन ब्लॉग अब बनाना शुरू करें क्योंकि बोला था ना जब दिल करेगा तब बनाएंगे। ज़बरदस्ती में नहीं बनाना। तो अभी वज़ू किया है, अब नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ ली, अब हमने जाना है हॉस्पिटल। ठीक है, मम्मा पापा के साथ रिलेटिव हैं, अंकल हैं, वो एडमिट हैं। उनके लिए दुआ करनी है, उन्हें सही है। अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी, और उनको शिफा दे। जी जी। अच्छा, निकलते हैं अब। करेक्शन, मैं उनके घर जा रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं जा रहा। हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो गए हैं, तो घर आ गए हैं। अब हमने बिरयानी खानी है। तो बिरयानी खाने के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक अदद प्लेट, 2 स्पून यानी चमचे, बस यही में हैं जो मेरी हर बात सुनते हैं, मेरे चमचे। ओ हेयर इट इज़ माय लव, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो ये है अगला दिन, ठीक है। और इस टाइम 3 बजे है, मैंने अभी नमाज़ पढ़ी थी, काफ़ी लेट नमाज़ पढ़ी है। अब मैं जाने लगा हूँ एक काम। वो काम ये है कि मुझे ना मेरा आईडी कार्ड मिल गया था, ठीक है। मुझे ना मेरा आईडी कार्ड मिल गया था, तो मैंने जाना है अंकल के पास, जिनके नाम पर मेरी सिम रजिस्टर है और मुझे अपने नाम पर करवानी है। तो करते हैं, आपको लेने के लिए आया हूँ। आपको और मेरा जो है आखिरी रिश्ता है वो भी ख़त्म करते हैं, सिम का रिश्ता। तो पता नहीं है, मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ। तो ये जो भी लास्ट वीडियो देखी, ये कल शाम की है। मैं जब कल उनसे मिला, मैं उनके साथ नहीं गया अपनी सिम को रजिस्टर करवाने अपने नाम पर, क्योंकि उनके पास उनका आईडी कार्ड नहीं था। उसके बाद मैं वहाँ के 5 एक मिनट ठहरा बाबा की शॉप पर, क्योंकि मैं उनको ना बचपन से देख रहा हूँ। तो जब लाइक सीज़न आता है ना, एक न्यू एडमिशन जब होते हैं, तो वो बाबा की शॉप पर आते हैं। वैसे तो वो होते हैं लाइक मंडी, सब्ज़ी मंडी नहीं होती बड़ी, उस साइड पे वो काम करते हैं। लेकिन इस टाइम पे वो बाबा की शॉप पर आते थे हर साल, और मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ तकरीबन, मतलब अब से कोई 5-6 साल पहले से, 5 साल तो मिनिमम, सही है। तो हर साल से, और काफ़ी अच्छी मजाक थी। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मेरी सिम अचानक चलना बंद हो गई, तो मैं फ़ौरन गया शॉप पर, वो आए हुए थे। तो मैंने उनको लिया और मैंने जाके ना अपनी सिम दोबारा निकलवा के आया। तब मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला गया, मैं अहमद के पास गया और जो भी। उसके बाद सुबह सुबह बिल्कुल 8 बजे मेरे पेरेंट्स थे अहमदपुर। बाबा वगैरह आए और बताया कि अनवर अंकल की डेथ हो गई है, और मेरे पास ये वीडियो थी। बाबा काफ़ी अपसेट थे। लाइक मुझे नहीं पता मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन इस सब से ना एक चीज़ समझ आती है कि ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है, बहुत छोटी है ज़िंदगी। तो यार लोगों की बातों को दिलों में नहीं रखना चाहिए हम लोगों को, किसी भी बात को, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो हो जाती हैं। बाद में पछतावा रह जाए, उससे बेहतर है कि वो काम ही इंसान ना करे। किसी की चाहे छोटी या चाहे थोड़ी बड़ी गलती को माफ़ कर देना आपको बड़ा बनाएगा, आपको कभी छोटा नहीं बना देगा। मुझे सोच के मैं रेंडमली कुछ बोली जा रहा हूँ। मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये बोल दूंगा, लेकिन मैंने दोबारा से उस पूरी बात के बारे में सोचा कि अनवर अंकल लाइक कल थे, अब नहीं, अचानक से, और क्लोज थे, उनसे मेरी काफ़ी फ्रेंडनेस भी थी जिसे कह सकते हैं, अब नहीं है। ये बच्चे थे, मेरा छोटा भाई अहमद मुझसे 4 साल छोटा है। अगर मैं 19 का हूँ तो अहमद 15 का है, ठीक है। उनके जो बच्चे हैं वो अहमद से भी छोटे हैं। एक बेटी है, वो तो उनके बेटे से भी छोटी है। तो
लाइफ बहुत टफ है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में हमें वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं। ये तो अभी मुझे सिर्फ सोच के कुछ हो रहा है ना कि यार उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, जो बच्चे मुझसे 10 साल छोटे हैं, 10-11 साल के बेटा बेटी हैं, तो कैसे करेंगे वो मैनेज? सोचो उनके साथ क्या होगी। माँ बाप, बाप यार, बाप ना हो ना तो कभी कोई पूछने वाला नहीं होता कि किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको। ऊपर ऊपर से बहुत हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ होते हैं, पूछते हैं, लेकिन जो बाप होता है वो एक ही होता है। जो बाप के फ़र्ज़ होते हैं वो सिर्फ वही अदा कर सकते हैं। एक बाप पूरा दिन घर से बाहर गुजारता है, ठीक है। हमारी जो वालदा होती है ना, वो हमारी परवरिश करती हैं पूरी ज़िंदगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा बाप होता है ना, वो एक मिनट भी कभी चैन से नहीं गुजार पाता आने वाले कल की फ़िक्र में। चाहे वो जितनी ही अर्निंग क्यों ना कर रहा हो, उसको एक माइंड में थॉट रह जाता है, ज़रूर रह जाता है। पैसे जितने हों कम है, ठीक है। तो पर एक वो जो थे उनकी, मैं फ़िलहाल उनकी फैमिली की बात कर रहा हूँ, वो तो एक लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो कितनी टफ होगी आने वाली लाइफ उनके बच्चों के लिए, पता नहीं। मैं बहुत सारा कुछ बोल गया रेंडमली, कोई बात का सीक्वेंस नहीं था, लेकिन बस बोल दिया। तो बस उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।